अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 24 का तर्जुमा करेंगे। आयत नंबर 23 हमने की थी पिछली वीडियो में। उसमें अल्लाह ताला ने एक चैलेंज दिया था कि अगर तुम्हें ये लगता है कि ये कुरान वही नहीं है अल्लाह की तरफ से, तो तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ। अब उसी आयत की कंटिन्यूशन है कि अगर तुम ना ला सको तो फिर उसका क्या, उससे आगे क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फा, फिर, इन, अगर। इन्ना जो है वो बेशक के लिए आता है, इन अगर के लिए आता है। लम, नफी के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बार बार। एक चौथा लफ्ज माँ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। वो क्या, जो और नहीं तीनों के लिए आ सकता है सिचुएशन के हिसाब, जुमले के हिसाब से। लेकिन जो मतलब नफी है वो है ला, लम और लन। ये ला जो है ये किसी भी ज़माने के लिए आ सकता है, मसलन माजी, हाल, मुस्तकबिल। लम हमेशा माजी के लिए आएगा, माजी नफी। और लन जो है वो मुस्तकबिल की नफी के लिए आएगा। विल नॉट, शैल नॉट, मुस्तकबिल नफी। ये विल नॉट, शैल नॉट है, या वुड नॉट, शुड नॉट, ये लन उसके लिए आता है। लम, फिर अगर ना, तफ़अलू, ये वाव लिफा कसरत का है, यानी एक ग्रोह से बात हो रही है, एक मखसूस तर्ज फ़िक्र के लोगों से बात हो रही है, एक बंदे से नहीं, उस तर्ज फ़िक्र से बात हो रही है, उस ग्रोह से बात हो रही है। ता का मतलब तुम, तो तुम सब फ़अला करो माजी में। फिर अगर ना तुम करो, ये सब करो भी हो सकता है क्योंकि ये कसरत है। उर्दू में इस तरह का कोई फेल नहीं है जिसमें हम इसका तर्जुमा कर सके, तो हमें सब या कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा। फिर अगर ना तुम करो, अच्छा कुछ अक्सर तर्जुमा में आपको मिलेगा तुम ना कर सको, और ये भी सही है। अरबी में यही रहेगा एक्सप्रेशन, लेकिन उर्दू में उसका तर्जुमा दोनों तरह से हो सकता है। फिर अगर ना तुम कर सको, व फिर और, लन, ना, तफ़अलू, वही तुम करो, या अब ये क्योंकि लन है तो करोगे। तफ़अलू, या कर तुम, ना तुम कर सकोगे। फिर अगर तुम ना करो और तुम ना कर सकोगे, ये भी एक बात है कि अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं कि तुम नहीं कर सकोगे। फ़अतू, फ़ा का मतलब फिर, फ़त्तकू, फिर, या इत्तकू है तकवा। फिर अब मैं इसका एक तर्जुमा कर रहा हूँ, फिर तकवा अख्तियार करो, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर तकवा इख्तियार करो। अन्नार, नार आग। अच्छा ये अल नार, अल लगा हुआ है तो ये अन्नार, दा फायर, तो दा फायर का तर्जुमा उस आग से, ये को मखसूस आग है, उस आग से। फत्तकुन नार, उस आग से, अल्लती, जो, ये मुअन्नस का जो है, अल्लती, जो, वकूद हन्नासो। वकूद कहते हैं, जो लोग अरब ममालिक में रहते हैं वो लोग जानते होंगे। वकूद जो है वो फ्यूल को कहते हैं, ऐसा फ्यूल जो भड़काने वाला फ्यूल है। एक तो होता है ना, लकड़ी आपने डाल दी, वो लकड़ी अगर आग कम थी तो आग ज़्यादा हो गई। लेकिन एक फ्यूल ऐसा होता है कि वो आप जब आग के ऊपर फेंकते हैं तो आग एकदम से भड़कती है, तो वो भड़काने वाला फ्यूल जो है। तो तकवा अख्तियार करो उस आग से जो या जिस, वकूद भड़काने वाला ईंधन, हाँ उसका, ये इसकी बात हो रही, उसका। ये उर्दू में हम दो दफ़ा इशारा नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारे वर्ब में इशारा होता ही नहीं है, ये इसम में
यानी इसम के साथ हम इशारा नहीं लगाते। लेकिन अरबी में इस तरह वर्ड बन जाता है, मुरक्कब बन जाता है। तो ये अरबी का स्टाइल है कि हालांकि यहाँ लिखा हुआ है जो जिस लिखा हुआ, लेकिन फिर भी उसका। तो उस आग से तकवा अख्तियार करो जिसका ईंधन या जिसका भड़काने वाला ईंधन क्या है? अन्नास, इंसान, ये भी जमा है। ये भी काबिल गौर है कि इसमें पूरी नौ इंसानी की बात हो रही है कि पूरी नौ इंसानी की में जो इंसान है, किसी एक बंदे की, एक गिरोह की जनरल बात नहीं हो रही। इस पे हम डिस्कस करेंगे। वाह और अल हिजारा, हिजारा कहते हैं, ये सूरह फील में आया था। हिजारा पत्थर, छोटे बड़े पत्थर जो होते हैं, वो चट्टान भी हो सकती है इतनी बड़ी, और इतना सा कंकर भी हो सकता है जो सख्त होता है, पहाड़ी, वो। वल हिजारा उइद्दत, ये फेल, ये मफूल के लिए है, अलिफ पेश, और ये ता मुअन्नस का है। तो इद्द जो है या इद्दा जो है वो है इद्दत, जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है तैयार की गई, तैयार, ये अलिफ पेश की वजह से की गई मफूल आ रहा है। तैयार पैसिव आ गया, तैयार की गई। लिल काफिरीन, ले लिए वास्ते, काफिरीन के, जो तैयार की गई काफिरीन के वास्ते। ये जो ख़वातीन होती हैं जिनकी तलाक या वो बेवा हो जाती हैं, तो उनकी इद्दत होती है। वो इद्दत का मतलब ये है कि उनको दोबारा शादी के लिए तैयार करना, यानी उससे पहले वो दे आर नॉट रेडी फॉर री मैरिज। ये जो कॉन्सेप्ट है इद्दत का, वो ये इद्दत आप उससे याद कर लें। अच्छा जी, अब तर्जुमा हो गया। अब हम इस पे गौर करेंगे कि जो मेरे दिमाग में आया मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, और मैंने इस पे गौर किया। जो मुझे समझ आया मैं आपको बता रहा हूँ, और आप भी इस पे गौर करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करने वाला है। अब यहाँ पर जो मेरे ज़हन में आया, अब ये एक तो यहाँ से वही का लहजा पता चलता है कि अल्लाह ताला ने एक चैलेंज दिया कि तुम ऐसी सूरत ले आओ, और उसके बाद डेफिनेट बात कर दी, बात ही ख़त्म कर दी कि तुम नहीं कर सकोगे। तो ये लहजा खुदाई लहजा, ये खुदाई लहजा जो है ये अल्लाह ताला ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फत्तकू, अब ये तकवा अख्तियार करो। उर्दू में जब तकवा का लफ्ज़ आया तो लोगों को नहीं पता था कि तकवा क्या होता है, अरबी से आ गया। तो काफ़ी कोशिशें हुई कि इसका करीब तरीन तर्जुमा किया जाए। तो एक तर्जुमा किया गया था परहेजगारी। परहेजगारी ये बिल्कुल सही तर्जुमा है, लेकिन ये सिर्फ वाहिद तर्जुमा नहीं है, क्योंकि तकवा बहुत कदीम लफ्ज़ है और इसके जो मानी हैं वो बहुत वसी हैं। तो ये जो परहेजगारी वाला लफ्ज़ है, परहेजगारी या परहेज, तुम तकवा अख्तियार करो यानी तुम परहेज करो, परहेज करो, अपने आप को बचाओ, प्रिवेंट करो अपने आप को उस आग से जो जिसमें इंसान जलते हैं। इंसान जब उसमें डाले जाते हैं तो वो भड़कती है तेजी से। अब इंसान जो है वो डाले जाते हैं। और अल हिजारा, यहां पे एक पॉइंट है कि नास के साथ हिजारा क्यों आया। मैंने इस पर काफ़ी सोचा तो मुझे ये समझ आई कि कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया अशरफुल मखलूकात। एक सूरत है अल्लाह नूर समावात, एक आयत है अल्लाह नूर समावात वल अर्द। इससे ये पता चलता है कि आसमानों और ज़मीन में जितनी भी मखलूक है वो सारी अल्लाह के नूर से फीड हो रही है। तो अल्लाह के नूर से जो फीड हो रही है इसी वजह से वो कायम है, वरना वो बिखर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है। अब अल्लाह के नूर से कौन कितना फीड हो रहा है उसी हिसाब से उसके दर्जे बने हुए हैं।
तो जो उलमा हैं उन्होंने लिखते हैं कि सबसे आला दर्जा कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, कि अल्लाह के नूर से सबसे ज़्यादा यही फीड होता है, और इसी वजह से इसकी रूह जो है बाकी तमाम मखलूक से मजबूत है। और इसके सबूत हमें कई जगह मिलते हैं कि इंसानों ने को कायनात की कोई ऐसी मखलूक नहीं छोड़ी जिसके ऊपर उसने गलबा ना हासिल किया हो। मतलब मैं एक इंसान हूँ, आप एक इंसान है, हमने कभी जिन पे गलबा नहीं हासिल किया, लेकिन इंसानी तारीख में ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे जिन्होंने जिनों को अपना गुलाम बनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ऐसे औलिया अल्लाह भी हैं जिन्होंने शैतान को धुतकारा। हज़रत उमर के बारे में था कि जी उनको देख के शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। शैतान एक ताकतवर जिन है। तो इंसान सबसे ताकतवर मखलूक है जो कि अल्लाह के नूर से सबसे ज़्यादा फीड हो रही है। उसके बाद जिन है जो कि अल्लाह के नूर से सबसे ज़्यादा फीड हो रहा है। उसके बाद है फरिश्ते। इंसानों से पहले जिन ही सबसे मोअज़्ज़ज़ मखलूक थी, और इनमें हिदायत के सिलसिले भी थे, जैसे इंसानों में नबूवत है वही है, तो ये जिनों में भी अल्लाह ताला ने हिदायत का सिलसिला रखा था। कैसा रखा था ये इस पे गौर करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इन दो मखलूकों को सवाल जवाब का पाबंद बनाया है क़यामत वाले दिन। तीसरे नंबर पे आते हैं फरिश्ते। फरिश्तों के बाद आते हैं अजराम फलकी। अजराम फलकी यानी सैयारे, सितारे, ब्लैक होल्स, जितनी भी जो स्पेस में खड़ी हुई स्पेस की के अंदर जो बड़े बड़ी बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ कहते हैं ना इंग्लिश में, तो अजराम फलकी वो चौथे नंबर पे हैं। उसके बाद आते हैं हैवानात। ये भी अल्लाह के नूर से फीड हो रहे हैं तभी कायम है। हैवानात अल्लाह के नूर से फीड हो रहे हैं तभी कायम है। ये दर्जाबंदी कहाँ से मिलती है? ये आपको मिलती है जो किताबें हैं तसव्वुफ़ की, उसमें मिल जाएगी आपको, कुरान की तफसीरों में मिल जाएगी। मैंने स्टडी किया था तो मुझे वहाँ से मिला हैवानात। और उसके बाद जमादात। जमादात को अल्लाह के नूर का सबसे कम हिस्सा मिलता है क्योंकि उनको ज़रूरत भी नहीं है, उन्होंने तो एक जगह पड़े रहना। मतलब पहाड़ है जो जमी हुई चीज़ें एक जगह पे, ये दीवार है, आज आप बना दें 30 साल इधर ही खड़ी रहेगी। इसका फंक्शन भी सबसे कम है, ना इसने मूव होना है। अच्छा, पौधे और नबातात भी इसी में आते हैं। उनकी सेल्फ एक्टिविटी लिमिटेड है, एक ही जगह पे खड़े में, एक ही जगह पड़े में। पत्थर यहाँ से उठा के आप वहाँ रख दें तो वो वहीं पड़ा रहेगा, वहाँ से कहीं और नहीं जाएगा। अब अल्लाह ताला ने इस आयत में इंसान को और जमादात को इकट्ठा कर दिया। कहाँ पर इकट्ठा किया है? नार के अंदर, अन्नार। जमादात को भी कहा है कि ये ईंधन बनेगा उस आग का, और इंसान को भी कहा, यानी कि दोनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। यानी कि सबसे आला को सबसे अदना के साथ अल्लाह ताला ने इस आग में इकट्ठा कर देना है। तो ये एक बड़ी ज़िल्लत वाली बात होगी। तो उसको इंग्लिश में एक मुहावरा है, ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। ऐड इंसल्ट टू द इंजरी, कि बंदा वैसे ही ज़ख्मी हुआ है, वो हर्ट हुआ है, तकलीफ़ में है, तो उसके साथ उसको जलील भी करना। तो सबसे पस्त मखलूक के साथ सबसे आला मखलूक को इसमें डाल देना। अब जिनों के साथ क्या मामला होगा उसका इस आयत में जिक्र नहीं है, तो वो अल्लाह ताला ने कहीं और बयान किया होगा कि लाजमी किया होगा, क्योंकि कुरान में है। कुरान एक मुकम्मल किताब है। तो आप इस पर गौर कीजिएगा कि नास और हिजारा को अल्लाह ताला ने इकट्ठा कर दिया, और तकवा नार से। अच्छा, यहाँ पर इत्तकुल्लाह क्या होता है? इत्तकुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला से तो परहेज़ नहीं होगा, मतलब अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचो, अल्लाह ताला की दूरी से बचो, अल्लाह ताला की हजूरी, उसके कुर्बत की तरफ जाओ, उसकी दूरी से, उससे महरूम रहने से, अल्लाह के नूर से महरूम रहने से बचो। तो बचना, परहेज़ करना, एहतियात करना और नूर के लिए जुस्तजू करना, ये सब तकवा में आता है। और
काफरीन को अगर आपने समझना है तो सूरह बकरा की आयत नंबर 6 से 20 तक, इसको हमने बहुत डिटेल में देखा था। 6 से 20 तक 15 आयतें हैं जिसमें काफरीन और उनकी तर्ज फिक्र, उनकी तमाम हरकत व सकनात, उसको अल्लाह ताला ने बहुत तफसील से बयान फरमाया है। तो आप इस आयत पे मज़ीद गौर करें और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम अगली आयत देखेंगे। शुक्रिया।